नमस्कार दोस्तों, प्रदीप नोट्स में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी का न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इन क्लास 6 यू हैव लर्न दैट क्लास 6 में आपने पढ़ा है कि फूड एसेंशियल होता है फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। एसेंशियल यानी कि बहुत ज़रूरी होता है सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, यानी कि जीवित प्राणियों के लिए फूड बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही साथ हमने पढ़ा है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स आर द कंपोनेंट ऑफ फूड। ये सारे के सारे फूड के कंपोनेंट्स हैं और इन्हीं कंपोनेंट्स को न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। न्यूट्रिएंट्स तो हमारे फूड में मेन न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हुए? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो रिक्वायर फूड। सबको फूड की ज़रूरत होती है जिंदा रहने के लिए, सभी के सभी काम करने के लिए। जो प्लांट्स होते हैं कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व। जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड अपने आप बना सकते हैं। बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, मतलब हमारे को मिलाकर एनिमल्स भी वो अपना फूड अपने आप नहीं बना सकते। वो अपना फूड प्राप्त करते हैं फ्रॉम प्लांट्स और फ्रॉम एनिमल दैट ईट प्लांट्स। उन प्लांट से प्राप्त करते हैं या फिर उन एनिमल से प्राप्त करते हैं जो कि खुद प्लांट्स को खाते हैं। इसलिए सारे के सारे ह्यूमंस एंड एनिमल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है प्लांट्स पर फूड के लिए। फूड के लिए वो सब प्लांट्स पर ही डिपेंडेंट है। अब आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है? प्लांट्स केवल ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं अपने आप से बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। पानी का, कार्बन डाइऑक्साइड का एंड मिनरल्स का यूज़ करके प्लांट्स अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। और जो सारे के सारे उनके रॉ मटेरियल्स हैं वो उनके सराउंडिंग्स में ही प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। सराउंडिंग माने उनके चारों ओर के वातावरण में ही सारे के सारे जो रॉ मटेरियल है फूड बनाने के लिए वो अवेलेबल रहता है। न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स अनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स को न्यूट्रिएंट अनेबल करते हैं। न्यूट्रिएंट हमने ऊपर पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल, फैट, ये सब के सब काबिल बनाते हैं ऑर्गेनिजम्स को टू बिल्ड देयर बॉडीज़। उनकी बॉडी बिल्ड करने में, उनको ग्रो करने में, जो डैमेज होता है शरीर में उनको रिपेयर करने में, एंड प्रोवाइड करते हैं एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। और हमारी लाइफ प्रोसेसेस, जीवन की जितनी भी प्रोसेसेस हैं उनको कैरी आउट करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं कौन? न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। नाउ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड। मतलब हम किस तरीके से फूड लेते हैं बाय द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म द्वारा फूड कैसे लिया जाता है, यानी कि वो अपने आप बनाते हैं या कि दूसरे पे डिपेंड रखते हैं, उसको न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। और वो जो फूड लिया है उसका बॉडी ने कैसे यूटिलाइज किया है, दैट इज कंबाइंडली कॉल्ड न्यूट्रिशन। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ। ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने आप खाना बनाते हैं उसको बोलते हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रोफोस मीन्स न्यूरिशमेंट। मतलब अपने आप खाना बनाते हैं। जैसे कि प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपने आप खाना बनाते हैं, तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को बोलते हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। देयरफॉर प्लांट्स को हम ऑटोट्रोप्स बोलते हैं, ऑटोट्रोप्स। और जो एनिमल्स हैं एंड मोस्ट ऑफ द अदर ऑर्गेनिजम्स हैं टेक इन फूड प्रिपेयर बाय प्लांट। जो प्लांट ने फूड प्रिपेयर किया है वो खाते हैं। सारे के सारे मोस्टली एनिमल्स हैं जो, उनको बोलते हैं हेट्रोट्रोप्स। हेट्रोट्रोप्स, हेट्रोस का मतलब अदर्स। अब इनके क्वेश्चन देखते हैं। बुजो वांट्स टू नो व्हाई प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड।
हाउ प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड, कि जो प्लांट्स है वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं, वो जो ये जानना चाहता है। पहली wants to know why our body cannot make food from carbon dioxide, water and mineral like plant do। जैसे प्लांट अपना भोजन बना सकते हैं वैसे हमारी बॉडी अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना सकती कार्बन डाइऑक्साइड से, वाटर से, मिनरल से। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आगे पैसेज में दिए हैं, वो देखते हैं। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट आर लोकेटेड। प्लांट्स की फूड फैक्ट्रीज यानी कि फूड जहाँ बनता है प्लांट्स में वो कहाँ लोकेटेड होती हैं। वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट, क्या प्लांट के सारे पार्ट्स में फूड बनाया जाता है या फिर सर्टेन पार्ट्स में ही फूड बनता है। हाउ डू प्लांट ऑब्टेन रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग, प्लांट्स जो हैं वो खाना बनाने के लिए रॉ मटेरियल सराउंडिंग से कैसे लेते हैं और उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है फूड फैक्ट्री तक प्लांट की, वो देखिए इस पैसेज में आगे कवर करते हैं। नाउ फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट, प्लांट में जो खाना बनाने की जो प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, उसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट, ये क्वेश्चन बनता है कि प्लांट्स की फूड फैक्ट्री क्या होती है, वो लीव्स होती है, यानी कि प्लांट्स में खाना लीव्स के अंदर बनता है, उनकी पत्तियों के अंदर बनता है। देयरफॉर सारा का सारा रॉ मटेरियल जो है वो पत्तियों तक, लीफ तक पहुंचना चाहिए। जैसे कि वाटर एंड मिनरल जो है वो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट, वो रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, और लीव्स तक ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं, क्योंकि लीव्स इज द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट, वहीं पे खाना बनेगा पेड़ का, तो वाटर एंड मिनरल्स वहीं पे ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, और एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेनी पड़ेगी, इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, ये छोटे छोटे से पोर्स यानी कि छोटे छोटे छेद होते हैं, वो सरफेस ऑफ लीव्स यानी कि पत्तियों के सरफेस पर छोटे छोटे से छेद होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं, उनके द्वारा एयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले ली जाती है। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाई गार्ड सेल, उन पोर के चारों ओर गार्ड सेल होती है। इन पोर्स को स्टोमाटा बोलते हैं, जैसे कि नीचे फिगर में दिखाया गया है, ये हमारी पत्ती, ये इसको बड़ा करके दिखाया, दिस ये बीच में जो ये है ये स्टोमाटल ओपनिंग, इसको स्टोमाटा बोलते हैं, यानी कि टाइनी पोर, दिस इज योर टाइनी पोर। इसके चारों ओर गार्ड सेल, दिस इज गार्ड सेल, गार्ड सेल होती है, स्टोमाटल ओपनिंग होती है। इसी स्टोमाटल ओपनिंग से यानी कि इसी टाइनी पोर से जो लीफ है वो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेती है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फूड। नाउ Bujo wants to know how water and mineral absorbed by root reach the leaves। रूट्स जो है वो वाटर को और मिनरल को सोयल से एब्जॉर्ब कर लेती हैं, तो वो वाटर और मिनरल लीव्स तक कैसे पहुंचता है। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप थ्रू आउट द रूट, द स्टम, द ब्रांचेज एंड द लीव्स, यानी कि वेसल्स पतली पतली नस टाइप, पाइप टाइप मतलब स्ट्रक्चर होता है पेड़ के अंदर, वो रूट से लेकर स्टम तने से होता हुआ डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज में जाता हुआ डिफरेंट डिफरेंट लीव्स में पहुंचता है। उसके द्वारा ही रूट से वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट होता है लीव्स तक। दे फॉर्म ए कंटिन्यूस पाथ और पासेज, एक कंटिन्यूस पाथ और पासेज बनता है जिससे कि न्यूट्रिशन पहुंच पाता है लीव्स तक, पत्तियों तक। दे आर कॉल्ड वेसल्स, इनको वेसल्स बोलते हैं, यानी कि नसे टाइप, लाइक पाइप टाइप बोलते हैं इनको। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन प्लांट इन चैप्टर 11 में पढ़ेंगे। आइए अब ये ब्लू बॉक्स देख लेते हैं, सेल्स। सेल्स क्या होते हैं दोस्तों, देखते हैं। जैसे एक बिल्डिंग बनाने के लिए ब्रिक्स की ज़रूरत होती है, ब्रिक्स यानी कि ईंटें, एक बिल्डिंग जो है वो बहुत सारी ईंटों से बनी होती है, वैसे ही हमारी बॉडी
लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल से बनी होती है। सेल से, जैसे कि साइड में दिख रहा है, ऐसे सेल से बनी होती है। सेल को हम केवल माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, बहुत छोटी है इसलिए माइक्रोस्कोप से ही उसको देख सकते हैं। बहुत से ऑर्गेनिज्म है जो सम ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ ओनली वन सेल। बहुत से ऑर्गेनिज्म एक सेल से ही बने होते हैं, जैसे कि एग होता है, जैसे कि अमीबा होता है, वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक ही सेल के प्राणी होते हैं। जो सेल है वो इनक्लोज्ड बाय ए टाइनी आउटर बाउंड्री, उसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये एक सेल है, ये सेल मतलब एनक्लोज्ड रहती है, घिरी रहती है एक पतली सी आउटर बाउंड्री से, जिसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और हर एक सेल में डिस्टिंक्ट, अलग अलग, सेंट्रली लोकेटेड, ये बीच में लोकेटेड, दिस वन स्फेरिकल स्ट्रक्चर, यानी कि स्फीयर जैसे स्ट्रक्चर वाला एक कुछ होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। दिस वन, ये न्यूक्लियस हैं सारे के सारे। मतलब एक पर्टिकुलर एक सेल में न्यूक्लियस होता है हर एक में। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। मतलब कि न्यूक्लियस के चारों ओर ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है, इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और उसके चारों तरफ ये टाइनरी आउटर बाउंड्री होती है, जिसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। यानी कि मेनली 3 चीज़ें होती हैं एक सेल के अंदर। न्यूक्लियस, जेली लाइक सब्सटेंस जो इसके चारों ओर होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, और जो बाहर एक पतली लेयर होती है जो इसको सबको एनक्लोज करके रखती है, एक साथ रखती है, उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। यानी कि सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, मेनली ये तीनों चीज़ होती हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं अंदर एक सेल के अंदर, बट मेनली ये 3 चीज़ें होती हैं जो कि एक सेल का निर्माण करती हैं। सेल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पहेली क्या बोल रही है। पहेली वांट्स टू नो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट द लीव्स। लीव्स में ऐसा क्या खास बात है कि वो फूड बना सकती हैं, बट प्लांट के अदर पार्ट्स जो है कि वो फूड नहीं बना सकते। देखिए क्या है लीव्स में ऐसा खास। लीव्स हैज़ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। लीव्स में क्लोरोफिल नाम का एक हरा पदार्थ होता है, हरा पिगमेंट होता है, ये स्पेशल होता है लीव्स के अंदर। जी, क्लोरोफिल क्या काम करता है? इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। सनलाइट से एनर्जी कैप्चर करने में हेल्प करता है, और ये एनर्जी यूज होती है टू सिंथेसाइज और प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। वाटर से एंड कार्बन डाइऑक्साइड से फूड प्रिपेयर करने के लिए एनर्जी लगेगी ना, वो एनर्जी जो ये ग्रीन पिगमेंट यानी क्लोरोफिल कैप्चर करता है लीव्स के अंदर, वो एनर्जी यूज़ होती है फोटो के सिंथेसिस में, मतलब फूड के सिंथेसिस में, यानी कि फूड के प्रिपरेशन में। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में होता है ये फूड का जो प्रिपरेशन है, सिंथेसिस है, इसलिए इसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मैंने टू कंबाइन, यानी कि टू प्रिपेयर। ओके, सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये 4 चीज़ें मेन होती हैं। क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए दीज आर मोर मेन मेजर थिंग्स। नाउ द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। लीव्स हैं जो वो सोलर एनर्जी कैप्चर करती हैं और प्लांट में इन द फॉर्म ऑफ फूड उसको स्टोर कर देती हैं। इसलिए जो सन है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, क्योंकि हमारे जो प्लांट्स हैं वो फूड प्रिपेयर कर सकते हैं इन सनलाइट ओनली, और बाकी जो एनिमल्स हैं वो प्लांट्स पर ही डिपेंड रहते हैं। तो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सन ही अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। नाउ कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन द अर्थ इन द सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के बगैर तो लाइफ होएगी नहीं, फोटोसिंथेसिस के बगैर प्लांट्स नहीं होंगे, प्लांट्स के बगैर अदर एनिमल्स नहीं होंगे। तो
In the absence of photosynthesis, there would be no food. There would not be any food. कोई भी food नहीं होगा. The survival of almost all living organism, मतलब सर्वाइवल सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करता है फूड मेड बाय प्लांट्स. प्लांट्स जो फूड बनाते हैं उस पर डिपेंड करता है. इसके साथ साथ ऑक्सीजन विच इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल, ऑक्सीजन जो कि बहुत ज़रूरी है जिससे हम सांस लेते हैं सर्वाइवल के लिए, ऑल द ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवर के लिए, इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, वह भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ही प्रोड्यूस होती है. इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ, मतलब अर्थ पर लाइफ होगी ही नहीं. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल ऑफ लीव्स, मतलब जो लीव्स हैं उनकी जो सेल्स क्लोरोफिल रखती हैं वो सेल्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके एंड वाटर का यूज़ करके सिंथेसाइज करती है, यानी कि प्रिपेयर करती है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट बनाती है. इस प्रोसेस की इक्वेशन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, वाटर फ्रॉम सोयल, फ्रॉम अर्थ, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में जो क्लोरोफिल है, पत्तियों में जो क्लोरोफिल प्रेजेंट है वो सनलाइट से एनर्जी लेकर इन दोनों से क्या बना देता है? कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट बनाता है एंड ऑक्सीजन बनाता है. देखिए इधर फिगर में, वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सोयल थ्रू रूट्स, रूट से जाते हैं, और क्लोरोफिल प्रेजेंट इन लीफ, लीव्स में जो क्लोरोफिल प्रेजेंट है वो सनलाइट से एनर्जी लेकर और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर थ्रू स्टोमाटल ओपनिंग, स्टोमाटा से वो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर फूड प्रिपेयर करता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट प्रिपेयर करता है एंड ऑक्सीजन छोड़ता है. दिस इज ऑक्सीजन. तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. इस प्रोसेस में क्या है? ऑक्सीजन रिलीज होती है. एंड द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. और फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस के बाद इसकी किसी भी प्लांट की लीव्स में स्टार्च की प्रेजेंस ये शो करती है कि फोटोसिंथेसिस हुआ है. अब किसी प्लांट की लीव्स में स्टार्च की प्रेजेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसके लिए आयोडीन टेस्ट होता है जो नेक्स्ट एक्टिविटी में दिख रहा है. अभी बूजो क्या पूछ रहा है? बूजो हैज ऑब्जर्व्ड सम प्लांट्स जिनकी जो लीव्स होती हैं डीप रेड, वॉयलेट एंड ब्राउन कलर की होती हैं. तो ही वांट्स टू नो वेदर दिस लीव्स आल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, क्या इन लीव्स में भी फोटोसिंथेसिस होता है जिनका कलर रेड होता है, वॉयलेट होता है या ब्राउन होता है, क्योंकि ग्रीन में ही होता है क्लोरोफिल. तो ठीक पूछ रहा है भाई, इनमें क्या फोटोसिंथेसिस होता है? अभी नेक्स्ट में देखेंगे इसका आंसर. पहले आयोडीन टेस्ट करके देखते हैं. आयोडीन टेस्ट इस एक्टिविटी 1.1 में क्या दिखाया गया है कि दो प्लांट्स लो, पोटेड प्लांट्स यानी गमले के प्लांट्स लो, एक को डार्क में रखो, एक को सनलाइट में रखो 472 आवर्स, फिर उनका आयोडीन टेस्ट करो. आयोडीन टेस्ट किसके लिए होता है? फॉर फाइंडिंग आउट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, स्टार्च की मतलब पता लगाने के लिए लीव्स में स्टार्च मौजूद है कि नहीं है. एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है. उसके बाद जो पॉट हमने डार्क में रखा है उसको सनलाइट में रखते हैं 3 और 4 डेज के लिए, और सनलाइट में रखने के बाद दोबारा से आयोडीन टेस्ट करके देखते हैं कि क्या अब स्टार्च आया है कि नहीं आया है. तो स्टार्च की प्रेजेंस ये शो करेगी कि पत्तियों में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई है. अभी देखते हैं बूजो ने ऊपर जो पूछा था भाई, जो रेड कलर की, वॉयलेट कलर की और ब्राउन कलर की लीव्स होती हैं, क्या उनमें भी फोटोसिंथेसिस होता है? द लीव्स अदर देन ग्रीन आल्सो हैव क्लोरोफिल, उनमें भी क्लोरोफिल होता है. उनमें क्या होता है? लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट. उनमें रेड, ब्राउन और अदर पिगमेंट जो है लार्ज अमाउंट में होता है, वो ग्रीन को कलर को मास्क कर देता है, ढक देता है. मास्क द ग्रीन कलर. So photosynthesis
टेक्स प्लेस इन दीज लीव्स आल्सो, इन लीव्स में भी फोटोसिंथेसिस होता है। ये भी पत्तियां अपना खाना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से बनाती हैं। उसके बाद आता है एल्गी। आपने अक्सर स्लीमी ग्रीन पैसेस इन द पॉन्ड देखे होंगे, मतलब किसी तालाब में या फिर रुके हुए पानी में, स्टैग्नेटेड वाटर में स्लीमी यानी कि चिकने चिकने ग्रीन पैचेस देखे होंगे। उन पैचेस को बोलते हैं एल्गी। वो पैचेस होते हैं एल्गी। ये एल्गी जो हैं ये ग्रीन कलर के होते हैं। ग्रीन कलर इनका इसलिए होता है क्योंकि ये क्लोरोफिल की प्रेजेंस को शो कर रहा है और ये भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से अपना भोजन, अपना खाना बना सकते हैं। नाउ सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट तो ऊपर हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से कार्बोहाइड्रेट तो बना लेते हैं प्लांट्स, बट अदर देन कार्बोहाइड्रेट लाइक प्रोटीन वगैरह कैसे बनाते हैं प्लांट्स, वो आइए देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस हमने देखा बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। द कार्बोहाइड्रेट जो कि ये बना होता है कार्बन से, हाइड्रोजन से एंड ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है कार्बोहाइड्रेट, जो कि बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बनता है। दे आर यूज्ड टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट ऑफ फूड। इन्हीं का ही यूज अदर कंपोनेंट ऑफ फूड बनाने के काम आता है, सच एज प्रोटीन, प्रोटीन बनाने के। बट प्रोटीन हमारे को पता है एक नाइट्रोजनियस सब्सटेंस है, नाइट्रोजन सब्सटेंस है, यानी कि इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है प्रोटीन में, विच कंटेन नाइट्रोजन। तो ये नाइट्रोजन कहाँ से आती है प्लांट्स के अंदर, आइए देखते हैं। रिकॉल दैट, याद करें कि नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है इन अबंडेंस इन गैसियस स्टेट इन द एयर। हवा में बहुत नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, बट प्लांट्स जो है इस हवा वाले नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते इन दिस फॉर्म। उसको यूज कर ही नहीं सकते प्लांट्स, डायरेक्ट हवा से, डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को यूज नहीं कर सकते। बट सोइल में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि इस गैसियस नाइट्रोजन को लेकर उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। यूजेबल फॉर्म यानी कि जिसको प्लांट्स यूज कर सके, उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं वो बैक्टीरिया, और रिलीज इज इनटू द सोयल, और सोयल में उसको रिलीज कर देते हैं। उन बैक्टीरियाज को राइजोबियम बोलते हैं, आगे आएगा। तो इस नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके सोयल में रिलीज कर देते हैं, और दीज आर एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स अलोंग विद वाटर। और यह नाइट्रोजन प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं थ्रू रूट्स अलोंग विद वाटर, वाटर के साथ साथ। हमने फार्मर्स को भी देखा होगा एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर्स का यानी कि खाद का खेतों में यूज़ करते हुए देखा होगा। ये प्लांट्स की नीड को फुलफिल करने के लिए ऐसा करते हैं, प्लांट्स की नाइट्रोजन की नीड को फुलफिल करने के लिए, ताकि प्लांट्स बना सके अपने लिए प्रोटीन एंड विटामिन बना सके। उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट फर्टिलाइजर्स, खाद उसमें डाला जाता है खेत में। नाउ अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स।